नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अमित अहलावत हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी बेरी से भाजपा की टिकट की घोषणा होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले बाहर से प्रत्याशी है वो बेरी में थोप दिया गया। उसके बाद भी अमित अहलावत के नाम की चर्चा थमने का नाम है वो नहीं ले रही है। वो इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित अहलावत हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अमित अहलावत हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या कोई कार्यकर्ता मीटिंग या अपने समर्थकों का एक बड़ा जनसमूह, हालांकि कल इन्होंने बेरी में एक छोटी सी एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इनके और इनके कार्यकर्ताओं के तेवर देखकर ये अंदाजा लगना सहज हो रहा था कि ये चुनाव में है, वो आने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम बातें हैं वो अमित से हम पूछेंगे। अमित, आपके नाम की चर्चा है वो पहले भी थी कि टिकट आपको ही मिलेगी। बाहर से प्रत्याशी है वो लाया गया बेरी में। चर्चा आपके नाम की अब भी थमने का नाम है वो नहीं ले रही है। ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला, कड़ा फैसला है आप लेने वाले हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो फैसला आया है, ये टिकट की जो घोषणा हुई है बेरी हलके की, तो इसको लेकर के जो है ना, बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा कि भाजपा के तो 99.99% जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी रोष है, बहुत मन दुखी है सबका। और एकदम से जो ये फैसला आया है, लगभग 26 तारीख से ही टिकट जो है लगभग फाइनल हो चुकी थी, लॉक हो चुकी थी। और एकदम से जो ये फैसला बदला है, किसी एक बड़े नेता को बचाने के लिए, एक आदमी के निजी स्वार्थ के लिए ये जो फैसला किया है, ये जो बाहरी उम्मीदवार ला के हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जिसका ना बेरी हलके में अपना गांव है, जिसका ना बेरी हलके में अपना कोई एक वोट है, ना कोई इसके गोत्र का एक वोट है, किस मतलब बेरी हलके के ना सुख को जानता है, ना किसी के दुख को जानता है। तो इस तरह का जो है प्रत्याशी को लेकर सारे के सारे कार्यकर्ता इसके जो है खिलाफ हैं और खिलाफ इसके ही रहेंगे। तो मैं परसों से 2-3 दिन से मैं लगातार अपने 2-3 दिन से जो है मैं अपने कार्यकर्ताओं में लगातार घूम रहा हूँ। अपने जो है, जो हमारे अपने आदमी हैं उनमें घूम रहा हूँ, अपने गांव के क्षेत्र के, अपने बेरी हलके के लोगों में जो घूमा हूँ, तो बड़े मन से, और सब के सब दुखी हैं और कह रहे हैं कि एक बार कहीं एक सामूहिक पूरा एक मीटिंग करके पूरे बेरी हलके से एक सम्मेलन करके और आगे किसी एक फैसले पर बढ़ने का काम जल्दी हमें करना चाहिए। तो उसी के एवज में हमने परसों यानी रविवार को सुबह 10 बजे गांव डिगल के अंदर ही मेरे रेजिडेंस के, मेरे घर के सामने पुरानी गौशाला के अंदर हमने ये पूरा अपना कार्यकर्ताओं का, जो बेरी हलके की जो सम्मानित जनता है उनको वहां पर बुलाया है और वहां कुछ इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आगे जो है बढ़ने का काम करेंगे। हमारे पास जो डिटेल आ रही हैं, और जैसे खबरों में चाहे कमेंट हो, चाहे कई लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अमित अहलावत को कड़ा फैसला है वो लेना चाहिए। क्या आप उनकी भावनाओं का आदर रखेंगे? जी देखिए, जो भी फैसला लोग करेंगे, और मेरा गांव गंवांड, पूरे बेरी हलके की जनता जो भी फैसला करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो कड़ा फैसला हो सकता है जी, कोई कड़ा डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटेंगे आप? कोई किसी भी चीज से पीछे हटने वाले नहीं है। जो जनता चाहेगी हम वही करेंगे। अगर जनता कहेगी कि आप चुनाव में उतरो तो हम चुनाव में उतरेंगे। अगर मेरा गांव, मेरा गवांड ये कहेगा कि चुनाव नहीं लड़ना, किसी और की मदद करनी है तो किसी और की मदद करेंगे। अगर मेरा गांव ये कहेगा, मेरा गवांड ये कहेगा, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग ये कहेंगे कि आप अपने घर बैठ जाओ,
तो अपने घर बैठने का काम करेंगे। हाँ अमित, जो चर्चा चल रही है वो ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने खुद की राजनीति को बचाने के लिए, जो आप जैसे मेहनती हैं जिनकी ग्राउंड में पकड़ थी और विधानसभाओं में भी थे, तो सबकी भेंट है वो चढ़ा दी है। आप कितना एग्री इस बात से करते हैं? क्योंकि असली हकीकत तो आप ही बता सकते हैं। ये सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने दखल दिया है, जिसके बाद बेरी के सम्मान को, बेरी के जो स्वाभिमान है बेरी के लोगों का, उस पर ये प्रहार है वो कहा है कि किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जो है आप कह रहे हैं ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा वजूद बचा रहे, मैं कहीं टिका रहूं, तो आला कमान में जा कर के बड़े नेताओं को, हाईकमान में ये बोला है, मतलब बुरी तरह से जो है बोलते ना कुंडी लगा के बैठ गए, जिद लगा के बैठ गए कि मेरा वजूद बच जाएगा, मेरे को 2 टिकटें दे दो। और नेताओं को भी दे रहे हैं, किसी को 5 दे रहे हैं, किसी को 3 दे रहे हैं, किसी को कोई 30-35 टिकटें बांट रहा है, ये बोल करके कि मनोहर लाल जी का नाम लेकर कि मनोहर लाल जी ने मैं मार दिया, मनोहर लाल जी ने मैं बर्बाद कर दिया, मेरे को 2 टिकटें दे दो, मेरा वजूद बचा रह जाएगा। जो खुरापाती आइडिया उनके दिमाग में आया जब जो टिकट अनाउंस होने से 2-3 दिन पहले, जब 2-3 इसमें और भी शामिल हैं कि भाई संजय कबलाना को बेरी भेज दो और यहाँ से ये जो काटा क्या मैं कहूँगा कि छोटी सी बीमारी ही कहूँगा, ये छोटी सी बीमारी यहाँ से जो है निकल जाएगी और संजय कबलाना को बेरी भेज दो। और जो है यहाँ संजय कबलाना पता नहीं ये सोच के कि भाई क्या गुल खिलाएगा, जबकि ये पता होना चाहिए धनखड़ साहब को, ये पता होना चाहिए कि पिछली बार का जो वोट था संजय कबलाना को दुष्यंत चौटाला जी की लहर का वोट था, बहुत जबरदस्त लहर पूरे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी की थी, 10 सीटें आई थी, बहुत सारी सीटों पर कड़ी फाइट की थी, 2nd नंबर आया था। तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ 1% भी मदद नहीं होने वाली, ये उल्टा यहाँ भी पड़ने वाला है और उल्टा वहाँ भी पड़ने वाला है। जो बेरी हल्के की जनता के साथ जो विश्वासघात धनखड़ साहब ने किया है, देखो ये बेरी हल्का ही नहीं, हल्के से बाहर के लोगों के भी बहुत फोन आ रहे हैं। मैं कहूँ कि बादली हल्के से भी बहुत मेरे पास फोन आ रहे हैं कि भाई आपके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, मतलब आपका हल्का ना लोगों की भावनाओं का सम्मान रखा, ना आपकी मेहनत का, किसी भी चीज़ का सम्मान ना रखते हुए, मतलब एक जो है आपके हल्के को तो फांसी देने का काम कर दिया, ये बाहरी आपके ऊपर थोप दिया। तो मैं मानता हूँ कि नुकसान इसका बादली में भी है, नुकसान इसका बेरी में तो बिल्कुल, मतलब इसका रिजल्ट जो है 0। डम्मी कैंडिडेट, डम्मी से भी अगर नीचे कोई चीज़ होती हो तो वो देने का काम कराया है। 2 टिकटें जिनकी जिद धनखड़ साहब ने लगाई थी, वो एक झज्जर की कप्तान बिरदाना की और बेरी से जो है संजय कबलाना कि ये दोनों मने बादली में जिता देंगे। तो ये चीजें कोई भी आम इंसान को अगर हम समझाने का प्रयास कराएंगे तो ये चीजें समझ से बाहर की हैं। ये ऐसे किस तरह इनको यहाँ जिता सकते हैं, तो हमें तो ये चीजें समझ नहीं आती कि इतना आत्मघाती कदम जो पार्टी के लिए, मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि पार्टी को भी जो है पूरे जिले में खत्म करने का ये जो मेरे ख्याल से ये प्रयास है। कुछ कांग्रेसी लोगों के हमारे पास भी फोन आए अमित, जाहिर तौर पर वो कह रहे थे कि अगर अमित अहलावत चुनाव में आते तो कड़ी फाइट है वो बेरी विधानसभा में होने वाली थी, कड़ी टक्कर है, अमित अहलावत है वो देने वाले थे, कड़ी टक्कर तो वो अभी भी देंगे। जी देखिए, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग अब भी मुझे भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो हालांकि वोटर वो कांग्रेस के हैं, लेकिन इस फैसले से दुख उनको भी है कि भाई ये अच्छा नहीं किया आपके साथ। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो है ना जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। अमित अहलावत, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि अमित अहलावत ने लोगों के लिए काम किए हैं, उनके सुख दुख में वो शामिल रहे हैं हमेशा, चाहे अपने वार्ड की जनता हो चाहे हल्के के लोगों के बीच में वो सक्रिय रहे हैं और बेहताशा विकास के काम इन्होंने अपने वार्ड में किए हैं, लोगों के हर सुख दुख में उनसे आगे हैं वो ये खड़े रहे हैं। तो ऐसे में जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमित अहलावत हैं वो कड़ा फैसला है वो लेने वाले हैं, उसकी एक बानगी तो अमित अहलावत ने खुलासा किया है कि परसों उन्होंने
डीगल में जो अमित अहलावत का निवास स्थान है उसके सामने जो पुरानी गौशाला है डीगल में, तो वहां पर है एक मीटिंग है अमित अहलावत ने वो बुला ली है, जिसमें हजारों की संख्या में बेरी हलके में अलग अलग कोनों से हैं वो लोग हैं, चाचा ताऊ हैं, भाई हैं, इनके जो समर्थक हैं और जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह का टिकट वितरण हुआ है वो वहां पर शामिल होने वाले हैं। और अमित ने उस मीटिंग को नाम दिया है कि बेरी मांगे न्याय, बेरी मांगे इंसाफ। ये नाम है वो अमित अहलावत ने परसों के प्रोग्राम का है दिया है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा के लिए ये फैसला कितना आत्मघाती साबित होने वाला है। न केवल भाजपा के लिए बल्कि क्या ओम प्रकाश धनखड़ के लिए भी ये फैसला आत्मघाती होने वाला है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर इस फैसले के बाद है कम से कम एक लॉबी ऐसी हो गई है जो ये मानती है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने जो टिकट बंटवारा किया है वो सरासर नाजायज है। क्या इसका प्रभाव है वो बादली के चुनाव पर भी पड़ने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।